ताल्लुक से। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बीती रात फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खौफ की वजह से लोगों ने रात खुले आसमान तले ही गुजारी है। आपको बताएं कि कल दोपहर में आए भूकंप के तेज झटकों के बाद जम्मू कश्मीर में भूकंप के कई आफ्टर शॉक महसूस किए गए। डोडा, भलेसा, कटरा में इन भूकंप के ज़लज़लों की वजह से लोगों में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो ये अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कल दोपहर से ही लगातार भूकंप यानी ज़लज़लों के झटकों का सिलसिला जारी है। कल भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाके थे, भदरवा है, गंदो है, भलेसा है, डोडा है, दरियाए वादिये चिनाब, माफ करिएगा, वादिये चिनाब के जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज़्यादा इन झटकों का असर जो है महसूस किया गया। और ये तस्वीरें कल रात की हैं। कल 2 बजे के बाद से लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इसी वजह से लोगों ने रात खुले आसमान तले ही गुजारी है। चलिए इस वक्त का क्या कुछ हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 साथी, सायर हुसैन भलेसा से और फिरदौस खांडे भदरवा से। अपने दोनों साथियों का हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और दोनों से ही पूछना चाहेंगे। सायर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसी गुजरी आपकी रात, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? एक बड़ी खबर देना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक और भूकंप का झटका जो है वो भदरवा वादी में फिर से महसूस किया गया है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम खौफ का माहौल इस वक्त चल रहा है। लोग सारे डरे हुए हैं। और अगर रात की बात करें, क्योंकि जो 1 बजे के करीब झटका हुआ था दिन को, उससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल हो गया था। लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे और जो स्कूल के बच्चे हैं वो चीखते चिल्लाते हमें नज़र आए थे। उसके बाद जब रात का समय आया तो जो मकान क्रैक्स हुए थे या जिनमें छोटे मोटे भी क्रैक्स पड़े हुए थे, सब लोगों ने तो ये तरजीह दी कि वो अब उस घरों में नहीं रहेंगे, वो खुले आसमान के नीचे जो है वो रात बिताएंगे। उसके बाद रात के बराबर कोई 2-2:30 बजे के आसपास जो है वो एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसके बाद फिर से लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा खौफ जो है फैल गया है। जहाँ के लोग जो है वो अब अपने घरों में अपने घरों के अंदर जाने से काफ़ी कतरा रहे हैं, काफ़ी डर रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह एक और झटका महसूस किया गया। बिल्कुल सर, ये अपडेट है कि सुबह भी ज़लज़ले का एक और झटका महसूस किया गया। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे एक और साथी फिरदौस खांडे। फिरदौस, क्या हाल है आपका, किस तरह से गुजरी है रात? फिरदौस, देखिए ही ना, जो कल दोपहर को 1:33 पे जो बड़ा झटका हुआ, जिसकी रेक्टर स्केल पे जो मेजरिंग हुई वो 5.2 थी, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे झटके हुए उनको तो ज़्यादा महसूस नहीं किया गया। लेकिन अभी रात को जो 1:33 पे एक झटका हुआ, उसके बाद 2:33 पर एक झटका हुआ, 2:41 पर दूसरा झटका हुआ, अभी 7:55 पर एक और झटका हुआ, 7:57 पर एक और झटका हुआ। जब रात को सबसे बड़ा झटका हुआ 2:21 पे जो हुआ, उसको जब जो ही लोगों ने उस झटके को महसूस किया, लोग अपने बाल बच्चों को लेके बाहर खुले मैदान तले आए, अपने सेफर प्लेसेस की तरह खुले आसमान तले बहुत सारे लोगों ने रातें गुजारी। मैं इन्हें आपको बताऊं कि जो एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन थी इन जलजलों को लेके, अब वो कहीं ना कहीं जो है वो सच साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए फिरदौस, क्योंकि हमारे एक और साथी करणदीप भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। करणदीप, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है वहां पर, किस तरह से लोगों ने अपनी रात गुजारी है, कौन कौन से अहम इलाके हैं जहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल हिना, बीते कल से ही लगातार जो है वो भूकंप के झटके जो है वो कुछ समय बीतने के बाद जो है वो जरूर महसूस किए जा रहे हैं। और बीते कल दोपहर की अगर बात करें 2 बजे के करीब जो है वो भूकंप के झटके अच्छे खासे महसूस किए गए थे। उसके बाद पैनिक का माहौल जरूर था, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद फिर से झटके महसूस किए जाते हैं। अब बीती रात को मध्यरात्रि को 2 बजे के करीब जो है वो खासे झटके महसूस किए जाते हैं। जिन लोगों ने महसूस किए हैं वो लगातार उन्होंने बाहर ही रात गुजारी है, क्योंकि एक
एक दहशत का जो माहौल है वो बन चुका है, क्योंकि लगातार बीते कल से झटके पर झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं और लोगों में एक खासा एक डर का माहौल है वो बन चुका है। और हमेशा लगातार जो है वो अपना फैन बंद करके फैन की तरफ देख रहे हैं, निगाह बना करके रखे हुए हैं कि अगर फैन हिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत अपने घरों से अपने बच्चों समेत जो है वो बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश में है। कटरा इसका मेन केंद्र जो है वो जरूर बताया जा रहा है और फिलहाल अभी तक जो है वो कोई बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दरारें अगर बात करें लोगों के घरों में देखी जा रही हैं, जो पुराने घर हैं उनमें देखी जा रही हैं। एक डर का दहशत का जो माहौल है वो ही ना लगातार बना हुआ है, बिल्कुल और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डर का माहौल लोगों में देखा जा रहा है। करणदीप, आपसे भी लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। सायर हमारे साथ मौजूद है। सायर, कल जब हम बात कर रहे थे तो कल ही ये खबर आई थी कि कुछ स्कूलों में जरूर नुकसान हुआ है, कुछ बच्चे जो हैं वो सख्त दहशत के आलम में आ गए थे। घरों के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे, जो दरारें पड़ी थी वहां पर अभी क्या कुछ इंतजामात खास तौर पर मकामी लोगों की हिफाजत को लेकर किया गया है? सायर, देखिए है ना, जिन घरों में दरारें पड़ी हुई है, हालांकि उसके जब ये भूकंप हुआ उसके थोड़े टाइम बाद ही जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है विशेष पाल महाजन, उन्होंने यहाँ भद्रवाह का दौरा किया, यहाँ के जो मकान क्रैक्स हुए थे वहां का दौरा किया है, लेकिन अभी तक कोई इमीडिएट जो रिलीफ होता है वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। चाहे वो जिन मकानों में छोटे क्रैक्स हो या बड़े क्रैक्स हो, किसी को भी अभी तक जो है इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला है। हालांकि बात की गई है कि एक टीम तश्कील की जाएगी जो इस इलाके की पूरी सर्वे करेगी, ये अंदाजा लगाया जा सके कि कितना डैमेज, कितने मकानों को डैमेज हुआ है। हालांकि ये भद्रवाह इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और ये इसका जो है भूकंप आया है इसका मरकज भी जो है वो गुंदो बलेस में ही पाया गया है। तो शिद्दत जो रही थी वो काफी तेज रही थी, जिसकी वजह से पूरे सारे मकानों में जो क्रैक है, अब उम्मीद की जा सकती है कि डीसी डोडा जो है वो जल्द से जल्द एक टीम तश्कील देंगे और जो इमीडिएट रिलीफ है वो इनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल रिलीफ तो मिलेगी। सायर, आगे के लिए भी क्या जलजले के झटकों की कोई पेशेनगोई की गई है? क्या इस तरह के कोई हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं? कोई अलर्ट है? देखिए ना, अभी तक कोई पेशन गोई तो नहीं की गई है, लेकिन आप देखिए कल 1:30 बजे से ही जो है वो लगातार वक्फे से जो है वो भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि जो पेरेंट्स है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है, वो अपील कर रहे हैं इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो स्कूल है उनको कम से कम 2-3 दिन के लिए बंद किया जाए, क्योंकि हमने देखा कल की काफी से 1-2 बच्चे भी जो है वो इंजर्ड हो गए थे, जिससे लोग जो है काफी डरे हुए, जो बिल्कुल लोग काफी डरे हुए हैं। सर, हमारे साथ बने रहिए, हम अपने साथी फिरदौस का भी रुख करना चाहेंगे। फिरदौस, आपसे ये जानना बेहद जरूरी है, पहले ही वहां पर मकानों में दरारें देखी जा रही थी और अब ये लगातार जो जलजले के झटके आ रहे हैं, लोगों का डर जो है वो बिल्कुल वाजिब है। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, जो 2 बड़े झटके हुए, जो 4 पॉइंट से ज्यादा जिनकी इंटेंसिटी थी, वो बलेसा में ही उनका एपिसेंटर बताया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूं कि जिस जगह इसको बताया जाता है, रात हमने उस एरिया का दौरा किया और उस गांव का नाम जो है वो सिन्नू बलेसा है। वहां 15 मकान उस एरिया में हैं और 15 में से 11 मकान जो है धंस गए हैं और उन मकानों को उसी वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे खाली कराया। हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया, हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल जब वो झटके महसूस किए गए, बड़ा झटका जब हुआ, उसमें जो है हमारे यहाँ स्कूलों में बहुत सारे बच्चों का माइनर इंजरी हुई, लेकिन उनमें 3 बच्चे जो हैं जिनकी ज्यादा इंजरी थी, उनको नियर बाई हॉस्टल में एडमिट भी किया गया। यहाँ पेरेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी डोडा से भी अपील की है कि वो आज स्कूल को बंद रखें, ताकि क्योंकि देखा गया अभी तक कल दोपहर से 13 झटके जो है अभी तक महसूस किए गए, जिनमें 2 ऐसे झटके थे जो 4 से ज्यादा। स्कूलों को बंद रखने की बात की जा रही है, चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं 8:15 का वक्त हो चुका है, 8:20 का वक्त हो रहा है। स्कूलों की क्या अभी यहाँ पर सिचुएशन है? क्या स्कूल अभी भी खुले हुए हैं?
बिल्कुल, यहाँ 8-8:30 बजे के बाद ही जो है बच्चे स्कूल निकलेंगे, लेकिन पेरेंट्स में ज्यादा माहौल का डर है, क्योंकि जब कल यहाँ ये झटके जो है महसूस किए गए तो पेरेंट्स ने एकदम आनन फानन जो है स्कूल की तरह रुख किया और स्कूल में जाके अपने बच्चों का हाल दरियाफ्त किया। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या स्कूल खुले हैं या बंद हैं, इस वक्त तक तो पता चल जाना चाहिए। चलिए हम करणदीप का रुख करना चाहेंगे। करणदीप, स्थानीय लोगों के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, उनको क्या महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है, उनके लिए क्या कुछ सेफ्टी के बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, उनको जो है वो हिदायतें जरूर दी जा रही हैं। लेकिन साथ ही ना एक बात बताता चलूं कि एक अहम बात, जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जो श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने खासे ये झटके जो है वो बीते रात को जो है वो महसूस किए हैं, क्योंकि दिन रात यात्रा जो है वो लगातार वैष्णो देवी माता रानी के दर्शनों के लिए जो है वो लगातार अग्रसर होती रहती है। उन्होंने खासे ये झटके महसूस किए हैं, वो भी सहम चुके हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो पहाड़ों से होता हुआ गुजरता है, तो कहीं ना कहीं भूस्खलन का भी एक अनुमान जो है वो अंदेशा जो है वो बना रहता है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी एक पैनिक सा जरूर बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ से हमेशा पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब भूकंप के झटके खासे महसूस किए जाए तो हमेशा जो नुकसान होने की जो है वो एक जो अंदेशा है वो बना रहता है। फिलहाल अभी तक कोई बड़ी अपडेट जो है वो नुकसान की सामने नहीं आई है, लेकिन दरारें लोगों के घरों में जरूर जो है वो देखी जा रही है, दुकानों में देखी जा रही है। जो पुराने मकान हैं, जो रियासी के ऐतिहासिक किले भी जो यहाँ पर जो मौजूद है, उनमें भी खासी जो है वो दरारें इस समय देखी गई हैं। पैनिक का माहौल जो है वो चौतरफा देखा जा रहा है, चाहे वो श्रद्धालुओं का इलाका हो जहाँ पर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हो, या शिवखोड़ी धाम हो, या माता वैष्णो देवी जी का पवित्र दरबार हो। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अपने तीनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस वक्त आज के एजेंडे में सुबह का अपडेट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।